किया जा रहा है और क्रिमिनल लागू करने की बात करी गई है ना, तो ये संविधान के साथ जो छेड़खानी की गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो मैं ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जो जज हैं ना कि दोबारा अगर छेड़खानी की गई, पहली बात तो इसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना जो फैसला सुनाया उसको वापस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर दोबारा ये छेड़खानी करी गई ना, तो अभी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं ना, अगली बार हम लोग पूरा दिल्ली को पूरा जाम कर देंगे, ठीक है ना। आप बताइए। सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं लागू नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छेड़खानी क्यों की है, मेरा कहने का मतलब ये है क्लियर। उनका कोई वो भी नहीं बनता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर छेड़खानी करे, ठीक है। कुछ लोग जो फैसला है उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग दलितों में ही कोई, हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना, उनको एजुकेशन नॉलेज नहीं है उनको भी, और वो ज़्यादा ही अभी मतलब कि स्लोअर मतलब लोअर उससे आते हैं ना अभी, तो इस वजह से उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और जब नॉलेज होगा इंसान को तो मालूम चलेगा कि हम लोगों में आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ा करके हम लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो SC वर्ग है ना, जो उससे SC वर्ग, जो ST का जो मतलब देखा जाए जो समाज है ना, वो 52% है, और 52% को अगर तोड़ मोड़ देंगे तो इनके वोट चुनाव में क्या करें, काम आएगा, ठीक है ना। पहले इन लोगों ने धार्मिक क्या किया, धार्मिक अपना वो चलाया, ठीक है ना। अब धार्मिक वो खत्म हो गया मुद्दा, तो उन्होंने कहा है कि अब इनके अंदर फूटन डालो और राज करो, यही रणनीति अपना रहे हैं वो। कहाँ से आए भाई साहब? झांसी यूपी। आज के आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे सभी साथियों से है कि अगर आप आरक्षण को बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपना बयान दें और अपने आरक्षण के खिलाफ जो आज आंदोलन चला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर भैया का साथ दें। और जय भीम। से सरकार तो कह रही है कि हम लागू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लागू नहीं करेंगे तो हम यहीं पर रुके रहेंगे, अपने मकसद को एक करके रहेंगे, क्योंकि अगर हमारा आरक्षण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमें अपना आरक्षण चाहिए, ओनली चाहिए आरक्षण चाहिए। क्या लगता है आपको, आज आप कार्यक्रम कर रहे हो तो उससे सरकार पर कोई दबाव बनेगा? यस सर, सरकार पर कोई दबाव बनेगा? यस, दबाव बनेगा, 100% बनेगा। कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं यूपी झांसी से आया हूँ। क्या कहना चाहोगे आज के आंदोलन के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो आरक्षण के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो वर्गीकरण किया जा रहा है और क्रिमिनल लागू करने की बात करी गई है ना, तो ये संविधान के साथ जो छेड़खानी की गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो मैं ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जो जज हैं ना कि दोबारा अगर छेड़खानी की गई, पहली बात तो इसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपना जो फैसला सुनाया उसको वापस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर दोबारा ये छेड़खानी करी गई ना, तो अभी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं ना, अगली बार हम लोग पूरा दिल्ली को पूरा जाम कर देंगे, ठीक है ना। आप बताइए। सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट। मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं लागू नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छेड़खानी क्यों की है, मेरा कहने का मतलब ये है क्लियर। उनका कोई वो भी नहीं बनता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर छेड़खानी करे, ठीक है। कुछ लोग जो फैसला है उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग दलितों में ही कोई, हाँ, एक्चुअल में क्या है कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना, उनको एजुकेशन नॉलेज नहीं है उनको भी, और वो ज़्यादा ही अभी मतलब कि स्लोअर मतलब लोअर उससे आते हैं ना अभी, तो इस वजह से उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और जब नॉलेज होगा इंसान को तो मालूम चलेगा कि हम लोगों में आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ा करके हम लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो SC वर्ग है ना, जो उससे SC वर्ग, जो ST का जो मतलब देखा जाए जो समाज है ना, वो 52% है, और 52% को अगर तोड़ मोड़ देंगे तो इनके वोट चुनाव में क्या करें, काम आएगा, ठीक है ना। पहले इन लोगों ने धार्मिक क्या किया, धार्मिक अपना वो चलाया, ठीक है ना। अब धार्मिक वो खत्म हो गया मुद्दा, तो उन्होंने कहा है कि अब इनके अंदर फूटन डालो और राज करो, यही रणनीति अपना रहे हैं वो। तो आज आंदोलन है, उसके बाद क्या सरकार पर दबाव बनेगा? आज हम लोग अपना प्रदर्शन इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग शांति प्रिय तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सरकार तक अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर आकर के अभी एकत्रित होकर के, चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों को बुलाया है, हम लोग यहाँ पर आकर के और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। रही बात, अगली बार अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग पूरे भारत में जैसे हम लोगों ने बंद किया था ना, वैसी तरीके से हम लोगों को फिर दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार कुछ और ज़्यादा भयानक होगा, ठीक है ना। कहाँ से आए भाई साहब? मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर यूपी से। क्या कहना चाहोगे आज के आंदोलन के बारे में? मैं आज के आंदोलन में ये कहना चाहूँगा, जो ये संविधान का जो क्रिमिनल पास किया है, इसे वापस लेना चाहिए। वापस क्यों लेना चाहिए वापस? इसका कोई रीजन तो होगा? रीजन है इसका, बहुत रीजन है इसके। तो क्या रीजन है, बताओ, कोई एक रीजन बताइए। क्योंकि आरक्षण में जब बाबा साहब ने आरक्षण का वो किया था तो उसमें उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इसमें आरक्षण किया था। अब ये इसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो तो। सुप्रीम कोर्ट ही क्यों कर रहा है?
सुप्रीम कोर्ट को क्यों अधिकार है ये, क्यों कर रहा है ये अधिकार? इसका जवाब देना इसका जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट को जवाब मांग रहे हैं। हाँ, सुप्रीम भाई कोर्ट साहब कहाँ से इसी आए? वजह से तो इकट्ठा हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? जी जिला सहारनपुर से मैं जितेंद्र कुमार। अच्छा, तो आप तो चंद्रशेखर भाई के घर से ही समझो, तो क्या कहना चाहोगे आज के आंदोलन के बारे में? मैं आपके मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो 4 गुजराती तानाशाह के रूप में बैठे हुए हैं सीट पर, इनको जो है ना आज हम इनका दिमाग ठिकाने पर लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब तक कि ये सुधरेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से नियंत्रण प्रयास करते रहेंगे और हम निरंतर उस पर धरना यहाँ अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे यहाँ तक। सरकार इस आंदोलन के बाद कोई नहीं सोचती है तो आगे की क्या प्लानिंग है भीम आर्मी? ऐसे ही होगा। भीम आर्मी ऐसा मिशन है कि उसका डंडा और झंडा मजबूत है अभी। अच्छा, और अगर इस बार सरकार ने, अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, अगर इन्होंने अपना वही तानाशाही वाला रवैया अपनाया तो हम इनको ठीक भी करना जानते हैं। फिर कैसे ठीक करना जानते हैं? वो हम शासन और प्रशासन को दोनों के हिसाब से कर देंगे। ठीक है। तो ये भीम आर्मी के हजारों लाखों कार्यकर्ता दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम एक बड़ा आंदोलन द्वारा दिल्ली की सड़कों पे करेंगे। इस पूरी खास खबर के बारे में जो लोगों ने बातचीत करी उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।